जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जिरावल्ला योग केंद्र, जिरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। खूब ध्यान से अपने आप चल रही सांसों को देखने का प्रयत्न, प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसका अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान। कपालभाति, 40 स्ट्रोक, संपूर्ण रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। अपने आप स्थगित हो रही हमारी सारी क्रियाएं, सहज रूप से स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, चित्त भी शांत। तीन ओंकार पूरक। 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 प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः।
ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर खींचाओ, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए, धीरे से आंख खोलेंगे। ये हमारा तीसरा बैच है। पहले बैच में हमने आसन की शुद्धि क्रियाएं की, बहुत सारी बातें की, बहुत सारी प्रैक्टिस की, पर्युषण पर्व तक। पर्युषण पर्व के पश्चात हमने दूसरा बैच शुरू किया, तब ध्यान की, धारणाओं की, उसके प्रैक्टिस की, बंद और मुद्रा के साथ प्राणायाम की बातें की। अब ये तीसरा बैच है। अब हम पंचकोशीय साधना यानी योगा की हमारे जीवन में क्या क्या उसकी असरें होती है, कौन कौन से लेवल पे योगा हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है, यानी अभी तीसरे लेवल में हम पंचकोश के लेवल पे योगा को महसूस करेंगे। ये पंचकोश यानी क्या? ये पंचकोश यानी हमारे शरीर का अस्तित्व, दिखने वाला और न दिखने वाला, ओवरऑल जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो अपीयरेंस है, उसमें पंचकोश है। कौन सा है पंचकोश? सबसे पहले अन्नमय कोश यानी हमारा फिजिकल बॉडी, हमारी हड्डियां, हमारा शरीर, हमारी बोन्स, फिजिकल स्ट्रक्चर। फिर प्राणमय कोश, पूरे शरीर में चलने वाली, हमें चलाने वाली प्राण शक्ति, वो शरीर का दूसरा हिस्सा है प्राणमय कोश। तीसरा मनोमय कोश, हमारा भावनात्मक शरीर, हम सोचते हैं, फील करते हैं, मन से कार्य करते हैं, मनोमय कोश। फिर विज्ञानमय कोश, कुछ ना कुछ नया सीखने की चाह, हम वही के वही नहीं रहते, हम प्रतिदिन बदलते हैं, तो विज्ञानमय कोश के कारण हमारे मन में, चित्त में, भाव में बदलाव आते हैं, नया नया सीखने की इच्छा होती है। और आनंदमय कोश, हमारा मूल अस्तित्व, क्योंकि आत्मा का कैरेक्टर, आत्मा का लक्षण क्या है? प्रसन्नता, खुशी, आनंद, यह आनंदमय कोश है। तो योगा की साधना से, अन्नमय कोश से आनंदमय कोश तक की यात्रा, हम सारे 5 कोश को प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें इंप्रूव कर सकते हैं। अगर ये 5 कोश ठीक है तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब बीमारी को भूल जाइए, रोग प्रतिकारक शक्ति तो बढ़ गई, बीमारी तो अभी छू नहीं सकती, लेकिन जो खुशी, जो भावनात्मक बदलाव, जो सोच में बदलाव, जो हमारी जो मानसिक ग्रंथियां हैं, उसे जो एक्सपांशन चाहिए, वो लोग योगा का लेवल अब हम तीसरे बैच में करेंगे। यानी अगर आप नए साधक हो, अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे, पहले साधना नहीं की, तो थोड़ा सा आपको भिन्न महसूस होगा, लेकिन ये तीसरा बैच है जो हमें इस लेवल तक ले जाएगा। यानी हम थोड़े अभी सूक्ष्म साधना की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसमें ध्यान, धारणा, प्राणायाम आदि का अच्छा अभ्यास होगा। तो आज के अभ्यास की शुरुआत करते हैं। 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। सबसे पहली कंडीशन क्या है? जितना आप कर सके उतना ही करेंगे, यथाशक्ति निरंतरम। दूसरी कंडीशन कंप्लीट अवेयरनेस, क्योंकि खुद को जानना है, खुद के द्वारा खुद को जानना है। आत्मा से आत्मा को देखो, ऐसा एक प्रेक्षा ध्यान का सूत्र है। यहां पे क्या है? खुद का अनुभव करो, खुद की वृत्ति का, खुद के फीलिंग्स का, खुद के मन के भाव का, खुद के मन में उत्पन्न हो रहे प्रतिभाव का, एक्शन का निरीक्षण, रिएक्शन का भी निरीक्षण। और इस तरह अवेयरनेस के साथ हमें डिटैच होना है और कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। कुछ सोचना नहीं है, हाथ एक काम कर रहा है, मन कहीं भाग रहा है, वो नहीं। तो 3 बात को याद रखते हुए आप साधना की शुरुआत करते हैं। पैर को फैला देंगे, सूक्ष्म उंगलियां, छोटी सी उंगलियां दबाइए, आगे दबाइए और दबाइए, खूब दबाइए। देखिए अभी जिस लेवल पे इफेक्ट हो रही है वो हमारा अन्नमय कोश है, यानी फिजिकल बॉडी। आप खिंचाव, तनाव, दबाव और पेन ये महसूस कर सकते हैं। सांसें बिल्कुल नॉर्मल।
दबाइए और दबाइए और दबाइए, जितनी ताकत है वो सारी जोड़ के दबाइए। और उंगलियां नीचे, उंगली में खिंचाओ, पैरों में खिंचाओ, पिंडली में खिंचाओ, पीठ में भी खिंचाव को महसूस कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अन्नमय कोश पे योगा की क्या इफेक्ट होती है वो जानिए। रिवर्स पेट, उंगलियां पेट की ओर खींचेंगे और खींचिए और खींचिए। आगे दबाएंगे, पीछे खींचिए, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, मध्य में। पंजा जमीन की ओर और दबाइए और दबाइए। अन्नमय कोश महसूस करें, पूरे शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस करें। रिवर्स पेट की ओर खींचिए और खींचिए। मध्य में आएंगे, पंजे को गोलाकार घुमाएंगे, सांस बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टे 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों पंजों में डिस्टेंस, शेकिंग। आंखें बंद ही रखें। अब हमारा फोकस सूक्ष्म क्रियाओं से अन्नमय कोश पे हो रही इफेक्ट को जानना है। विश्रांत। विधिवत वज्रासन में आएंगे। आंखें बंद। पावर बूस्टर भस्त्रिका डायनेमिक पार्ट 1। अब जो इफेक्ट होगी, हम जब करेंगे तब इफेक्ट होगी अन्नमय कोश पे। फिर जब क्रिया बंद करेंगे तब जो इफेक्ट होगी वो प्राणमय कोश पे होगी। यानी हमारी सांस की गति किस तरह बदलेगी, पुनः शांत होगी। शरीर पे इफेक्ट के बाद सांस पे क्या इफेक्ट होती है, प्राणमय कोश पे इफेक्ट जाननी है। अन्नमय कोश और अब प्राणमय कोश पे शुरू करेंगे। पावर बूस्टर उठाइए, नॉन स्टॉप, जितना आप कर सके। शांत हो जाइए, भीतर बदलाव महसूस करें। जब हम शांत हो जाते हैं, एक्शन वाली क्रिया के पश्चात सीधी इफेक्ट प्राणमय कोश पे होती है। सांस को देखिए, सांस की गति को देखिए, भीतर हो रहे बदलाव को देखिए, उत्पन्न हो रहे सूक्ष्म स्पंदन को महसूस करें। सावधान, आगे बढ़ेंगे। शोल्डर रोटेशन, सांस के साथ कोहनी को घुमाएंगे, यानी फोकस अन्नमय और प्राणमय दोनों पे साथ में होगा। शोल्डर रोटेशन की इफेक्ट दोनों पे होती है। हम दोनों को साथ में लेके ये स्कंध चालन क्रिया करेंगे।
शुरू करें। रिवर्स। विश्रांति, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ते हैं ब्रह्म मुद्रा। गर्दन को गोलाकार घुमाना। जब गर्दन घुमाएंगे तब इफेक्ट होगी अन्नमय कोश पे, फिजिकल गर्दन पे। फिर जब क्रिया बंद करेंगे तब मनोमय कोश। आप गर्दन शिथिल अनुभव करेंगे, आप अपने को हल्का फुल्का पाएंगे। अभी शायद हमने गर्दन को पकड़ के रखा है, यहां गर्दन का एहसास है हमें। क्रिया के पश्चात आप महसूस करेंगे आपकी गर्दन बिल्कुल फ्री हो गई है, यानी मनोमय कोश पे जो इफेक्ट होती है उसको महसूस करेंगे। शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। आंखें बंद। क्या बदलाव हो रहा है, क्या चेंज फील हुआ, ये मनोमय कोश जान पाएगा। मन की लेवल पे हो रही इफेक्ट। अब झटके देंगे। झटके देने के पश्चात भी हमारा मन और शरीर स्थिर होगा। विज्ञान में हमने स्थिरता पा लिया, कुछ नया किया, नया इन्वेंशन किया। अक्सर मूवमेंट के पश्चात कुछ देर तक मूवमेंट होती है, लेकिन हम स्थिर रहेंगे। विज्ञान में कुछ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। आप स्थिर हो, मन कंपित नहीं। कुछ नया, समथिंग डिफरेंट, विज्ञान में कोर्स जो भीतर पड़ा है। और छत की ओर देखेंगे, सुकून महसूस करेंगे, आनंदमय कोश। अपने आप को रिलैक्स पाइए। मध्य में आएंगे, चिन लॉक करेंगे। विश्राम। आगे बढ़ते हैं नमन मुद्रा पार्ट 3। अब नमन मुद्रा करते वक्त हम 5 कोष, पंचकोशीय नमन मुद्रा करेंगे, यानी एक साथ सब लेवल पे होने वाली इफेक्ट को खूब सूक्ष्मता से महसूस करेंगे। अन्नमय कोश से आनंदमय कोश तक कैसे इफेक्ट होती है वो साथ में करना है, गहराई तक जाना है। प्रत्येक क्रिया की इफेक्ट सब कोश पे होती है, हम ओवरऑल एक्सपीरियंस करते हैं। अब हमें प्रत्येक कोश का अनुभव करना है। कोनिटाइट सिंपल है, आप कर पाएंगे, सुनते रहिए, उसी भाव में बहते जाइए। कोनिटाइट, इंटरलॉक, संपूर्ण रेचक, पूरक, रेचक, जितना आगे झुक सकते हैं यथाशक्ति। कोनी बिल्कुल ढीली, मस्तिष्क जमीन को लगाइए। पेट पे दबाव,
प्राणमय कोष के इफेक्ट, सांस को चेक कीजिए, सांस की गति में क्या बदलाव हुआ, प्राणमय कोष पे क्या इफेक्ट हुई, आप नीचे झुके हो, मन से चेक कीजिए, मन संतुलित है, आप जबरदस्ती कर रहे हो, सहजता से कर रहे हो, आपको सुकून महसूस हो रहा है। मनोमय कोष पे इफेक्ट देखिए। विज्ञानमय कोष, कहां का दबाव, तनाव, खिंचाव किस जगह है, पेट में दबाव, पीठ में खिंचाव, गले में दबाव, गर्दन में खिंचाव, कुछ नया, कुछ एडिशनल एक्सपीरियंस, विज्ञानमय कोष। और आनंदमय कोष, खो जाइए, आपका अहंकार कम हो रहा है, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां शुद्ध हो रही है, मन में बहने वाले स्त्राव शुद्ध हो रहे हैं, उसे महसूस करें। इस तरह नमन मुद्रा 5 कोष पे किस तरह इफेक्ट करती है वो अनुभव करके कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे, शशांकासन। उसी तरह शशांकासन में भी आप आसन की अंतिम अवस्था में रुक जाइए और फिर 5 कोष पे इफेक्ट को महसूस करेंगे। बार बार ये रिपीट करना है। मैं अभी आज पहला लेक्चर है, मैं आपको 5 कोष की बार बार बताऊंगा, लेकिन फिर जब भी हम साधना करेंगे तो अन्नमय कोष से लेकर आनंदमय कोष तक क्या इफेक्ट होती है उसको महसूस करना है। दोनों पैरों में फासला। अगर आप ऐसा नहीं बैठ सकते तो आप पालखी में बैठ जाइए, थोड़ी सी सीट को उठा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें आपकी सीट आपके पैरों पे हो और आगे हाथ को झुकाइए और आगे खींचिए, आगे खींचिए और आगे खींचिए, जितना खींच सकते हो। अब मस्तिष्क को टेक दें, पीठ अंतर्वक्रीय है, हाथ को निरंतर खींचना है, पीठ कांस्टेंट अंतर्वक्रीय है और डीपली इन्वॉल्व हो जाना है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, एकाग्र होइए। शरीर पे क्या इफेक्ट हो रही है महसूस करें, कहां पे दबाव, तनाव, खिंचाव, अन्नमय कोष। सांस की गति को देखिए, नॉर्मल है, रिदमेटिक है, शांत है। शशांक आसन की प्राणमय कोष पे इफेक्ट देखिए, मनोमय कोष पे इफेक्ट देखिए, मन की अवस्था क्या है, अच्छा लग रहा है, जबरदस्ती कर रहे हो या आराम से कर रहे हो। बैकवर्ड बेंड, पीठ में क्या हो रहा है, पीठ अंतर्वक्रीय हुई है जो अक्सर नहीं होती। अंतर्वक्रीय में पेन नहीं होता, फिर भी एक भिन्न प्रकार की शारीरिक अनुभूति हो रही है, वो एक विज्ञानमय कोष। और इस आसन में मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है, आई एम फीलिंग हैप्पी, आनंदमय कोष। धीरे से पैर को वहीं फैला देंगे, मकरासन में विश्रांति। सांसों पे ध्यान। जब भी मकरासन में होते हैं प्राणमय कोष शांत हो जाता है और आनंदमय कोष सक्रिय हो जाता है, सुकून मिलता है। आगे बढ़ते भुजंगासन करेंगे पूरी 60 काउंट तक, एक ही आसन। काउंट मैं करूंगा लेकिन आपको 5 लेवल पे अनुभव करना है, शरीर पे, प्राण पे, मन पे, भीतर आपका जो एनालिटिकल माइंड है उस पे, और आखिरी ओवरऑल इंपैक्ट क्या है उस पे। दोनों हाथ नजदीक, उठाइए शरीर को। ये फ्रंट पोज है, अगर साइड पोज करूं मैं तो कैसे होगा, इस तरह कोनी बेन, मस्तिष्क पीछे, आंखें बंद। ये भुजंगासन है।
आंखें बंद, पूरा ध्यान पीठ पे ले जाएं। पीठ में कौन से बदलाव हो रहे हैं? गले में खिंचाव, कमर में खिंचाव, पेट में खिंचाव, हाथ के नीचे दबाव, सांस की गति चेक कीजिए, मन की अवस्था चेक करें। नया क्या अनुभव हो रहा है? बैकवर्ड बेंड का अनुभव, विज्ञान में कोश आसानी से रुक सकते हैं, अच्छा फील होता है, बैक पेन मिट रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, शरीर में स्फूर्ति और शक्ति का संचार हो रहा है। आनंदमय कोश, विश्राम। धनुरासन कंप्लीट सेट रोलिंग के साथ। अब धनुरासन में ज्यादा इफेक्ट कहां पे होगी? ज्यादा इफेक्ट अनुमय कोष पे होगी, शरीर पे। फिर भी जब आसन पूर्ण करते हैं तब प्राणमय कोष और आनंदमय कोष, यानी हर स्तर को खूब सूक्ष्मता से महसूस करें। पैर को फोल्ड करेंगे, एक घूंटी पकड़ लेंगे, दूसरी घूंटी पैर को पीछे उठाइए, आंखें बंद, स्थिर हो जाइए, कंप्लीट स्थिर। अब इस आसन में आप आसानी से पंचकोशीय साधना कर पाएंगे। और पीछे और पीछे, आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। अपने आप से डिटैच होके अपने आप को महसूस करें। कहां पे दबाव, कहां पे तनाव, कहां पे खिंचाव? पेट पे दबाव, पीठ में दबाव, हाथ में खिंचाव, पैर में खिंचाव, गले में खिंचाव। ये सारी अन्नमय कोष की इफेक्ट है। धनुरासन की अन्नमय कोष पे इफेक्ट। अब प्राण में सांसों की गति थोड़ा सा कठिन, सांसें तेज चल रही है या शांत है या मंद है, लंबी गहरी सांस लेने का प्रयत्न। प्राणमय कोष थोड़ा सा कठिन महसूस कर रहे हो, पैर नहीं पकड़ पाते। मनोमय कोष, पेट पे दबाव, पेट में गुदगुदी, खींचाव और दबाव एक साथ। विज्ञानमय कोष, और मेरा वेट कम हो रहा है, भीतरी ताकत का एहसास हो रहा है, मैं कर सकता हूं, ये फील मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है। आनंदमय कोश। रोलिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक साइड टर्न होके पीठ के बल लेट जाएंगे। विश्रांति। आसन पूर्ण हुए, रिलैक्स हो जाएंगे। सिर्फ सांसों पे ध्यान। आप रिलैक्स हो रहे हैं और सांस अपने आप लंबी गहरी हो रही है। यानी जब हम विश्रांति अवस्था में होते हैं, अन्नमय को शरीर और सांस दोनों अपने आप शांत हो जाती है। फिर शांति का अनुभव मन पे होता है, मनोमय कोश।
हल्केपन का अनुभव, शरीर हल्का फुल्का हो रहा है, शरीर का भार कम हो रहा है, विज्ञानमय कोष, और बहुत बड़ा सुकून मिल रहा है। इस अवस्था से बाहर आने का मन नहीं हो रहा है। आनंदमय कोष। एक साइड टर्न होके हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगे। बटरफ्लाई, पंजे को पकड़ लेंगे, बटरफ्लाई कीजिए। खूब ध्यान से। और पद्मासन लगाएंगे। अब हम प्राणायाम की साधना करेंगे। कपालभाति, प्राणायाम, ओमकार। आपका जो भीतरी अनुभव है वो अभी बार बार मैं पंचकोश की बात नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको इन सारे लेवल पे अनुभव करना है। एक आदत डालनी है कि जो मैं कर रहा हूं उसकी इफेक्ट कहां तक होती है और मैं कहां तक अनुभव कर सकता हूं। कितनी गहराई में हम जा सकते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम योगा में कितने आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। अपने आप नाभि में इफेक्ट होती है, हमें सिर्फ महसूस करना है। दूसरी नासिका से एक एक नासिका से कपालभाति। अनुभव के लेयर को गहरा करते हुए राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। सावधान, बाकी आधा हिस्सा। लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। खो जाइए भीतरी अनुभव।
सावधान, दोनों नासिका से कपालभाति। जब कपालभाति करते हैं तब सिर्फ कपालभाति क्रिया पे ध्यान देना है। जब कपालभाति पूरी करके हम शून्य का अनुभव करेंगे तब आपको कौन से लेवल पे एक्सपीरियंस हो रहा है वो जानना है। कपालभाति करते वक्त आप पंचकोश पे मत जाइए, सिर्फ कपालभाति की क्रिया पे ध्यान दीजिए कि आपका पेट भीतर खींच रहा है और सांस को हम बाहर फेंक रहे हैं। जब सहज कुंभक में जाएंगे तब अनुभव के स्तर को आगे बढ़ाना है। 3 राउंड करेंगे कपालभाति के। पहला राउंड, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सहज कपालभाति, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, दूसरा राउंड। अब दूसरे राउंड में जब सहज कुंभक में जाते तब कोशिश करें कौन से स्तर पे, कौन से कोष पे आप ज्यादा इफेक्ट मनोमय कोष पे होगी, क्योंकि मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। और जब मन शांत होता है तब विज्ञानमय कोष अपने आप प्रकाशमान होता है। और मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष जब दोनों डेवलप होते तब आनंदमय कोष सहज रूप से प्रकट होता है। इस बात को जानने का प्रयत्न करें। जब कपालभाति करते हैं तब अन्नमय कोष और प्राणमय कोष पे, और जब सहज कुंभक में जाते हैं तब मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इस बात का अनुभव करने का प्रयत्न करें। दूसरा राउंड कपालभाति का, रेचक, पूरक, शुरू।
सहज कुंभक, प्राणमय कोष बिल्कुल शांत, मनोमय कोष की गहराई को जानिए। विज्ञानमय कोष एक आनंद की अनुभूति, स्थिरता का अनुभव, बिना सोच की अवस्था, सहज स्थिरता, और स्थिरता में होने वाली, प्राप्त होने वाली खुशी, आनंदमय कोष। सावधान, आखिरी राउंड कपालभाति का। जब कपालभाति करते हैं तब पेट की मूवमेंट होती है, अन्नमय कोष सक्रिय होता है, सांस को बाहर फेंकते हैं, प्राणमय कोष, सहज कुंभक में मनोमय कोष, और अगर मनोमय कोष ठीक रहा तो विज्ञान और आनंदमय। अब अनुभव करने का प्रयत्न करें, क्या क्या हो रहा है, कहां पे हो रहा है। ये अनुभव करते करते हम कब डिटैच हो जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। चलो, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक में खो जाइए, शून्य कुंभक में खो जाइए। क्या हो रहा है, डिटैच होके उस बात का अनुभव करें, जानने का प्रयत्न करें। स्थिर शरीर, अन्नमय कोष बिल्कुल स्थिर, मंद सांसें, प्राणमय कोष स्थिर, शांत मन, मनोमय कोष स्थिर, स्थिरता का और गहराई का अनुभव विज्ञान में, और ऐसी स्थिति से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा, आनंदमय कोष। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। 5 मिनट अनुलोम विलोम, सिर्फ क्रिया पे ध्यान देना है, अब परिणाम को नहीं देखना है। खूब ध्यान से प्राणायाम की, अनुलोम विलोम की क्रिया करनी है। सांस कितनी लंबी जाती है, कितना हम महसूस कर सकते, प्राणमय कोष को, प्राण शक्ति पूरे शरीर में डेवलप होगी, फिरेगी, घूमेगी, उसे महसूस करना है। सिर्फ फोकस प्राणमय कोष पे होगा जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते तब। ले लो अपने आप स्थिति, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, आगे बढ़ेंगे अपने आप पूरा।
आखिरी बाईं नासिका से रेचक करके प्राणायाम पूर्ण करेंगे और 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करके बैठ जाइए। सिर्फ महसूस करने का प्रयत्न, क्या आप कोष की बात को समझ पाए हो तो कौन से कोष पे अनुलोम विलोम की इफेक्ट हुई है। सावधान, सबसे ज्यादा प्राणायाम की इफेक्ट प्राणमय कोष पे होती है और प्राणमय कोष पे इफेक्ट होती है, तत्पश्चात मनोमय कोष कंट्रोल में आता है। प्राण और मन साथ में जुड़े हुए हैं। आसन की इफेक्ट, आसन और मुद्रा और जो भी फिजिकल क्रिया करते हैं उसकी इफेक्ट अन्नमय कोष पे होती है और प्राणमय कोष ट्रेन होने लगता है। प्राणायाम की इफेक्ट प्राणमय कोष पे होती है और मन नियंत्रण में आने लगता है। फिर हम जब भ्रामरी और ओमकार करेंगे तब उसकी इफेक्ट होती है मनोमय कोष पे, और जब मनोमय कोष पे इफेक्ट होती है तब विज्ञानमय कोष का विकास होने लगता है। और जब विज्ञानमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष जब दोनों जुड़ के है तब आनंदमय कोष अपने आप एक्टिव हो जाता है, तब हम कुछ अच्छा फील कर सकते हैं। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 5 बार। भ्रामरी प्राणायाम की ज्यादा इफेक्ट कहां पे होगी? मनोमय कोष पे, क्योंकि हम लंबा सा रेचक करेंगे लेकिन वो सहज होगा। जो कंपन होंगे वो रेचक से ज्यादा प्रभावित होंगे, इफेक्टिव ज्यादा होंगे, तो इसकी इफेक्ट मनोमय कोष पे होती। मनोमय कोष शांत होगा तो हम क्या अनुभव करते हैं वो जान पाएंगे, तब विज्ञानमय कोष हमें मालूम पड़ेगा। ये जानना पड़ेगा कोष क्या है, कौन से स्तर पे है, किस हिस्से को ये कोष कहते हैं। ये पंचकोशीय योग साधना है। भ्रामरी 5 बार पूरक। मस्तिष्क में कंपन, मनोमय कोष पे ज्यादा इफेक्ट।
और ओमकार, 3 ओमकार करेंगे पूरा। शांत शांत शांत। धीरे से आंख खोलेंगे। ओंकार की इफेक्ट आनंदमय कोष पे होती है, आनंद की लहरें उठती है। इस तरह पंचकोशीय साधना होती। अब हम आज का पूरा वर्क रिपीट करते हैं। हमारे शरीर के 5 लेयर है। फिजिकल शरीर को अन्नमय कोष कहते हैं, प्राणिक शरीर को प्राणमय कोष कहते हैं, मन के हिस्से को और जो हमारी पूरे शरीर में जो ये नर्व सिस्टम है, जो मज्जा तंतु है, मज्जा तंत्र है, उसे मनोमय कोष कहते हैं। हम जो फील करते नया कुछ विश्लेषण होता है उसे विज्ञानमय कोष, और ओवरऑल अनुभूति फीलिंग उसे आनंदमय कोष कहते हैं। योग साधना का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? वो हमारे 5 स्तर को प्रभावित करता है। जब हम आसन करते हैं उसकी इफेक्ट हमारे फिजिकल बॉडी पे होती है। हमारी बॉडी सुदृढ़ होती है, हमारी बॉडी की इफिशिएंसी बढ़ जाती है, टॉक्सिन्स अपने आप निकल जाते हैं, हम फ्लेक्सिबल बनते हैं, एक्स्ट्रा वेट कम होता है, विजातीय द्रव्य बाहर फेंके जाते हैं और हम बहुत फ्लेक्सिबल और अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। ये अन्नमय कोष पे इफेक्ट है। जब प्राणायाम की साधना करते हैं सबसे पहले अधूरी सांस की आदत छूट जाती है, सांस लंबी गहरी होने लगती है, जो हमारी नस नाड़ियां बंद है वो खुलने लगती है, पूरे शरीर में प्राण शक्ति फैलने लगती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, शरीर चमकने लगता है, मन शांत हो जाता है और हम अपने आप को भरा हुआ महसूस करते, एनर्जेटिक महसूस करते हैं, पावरफुल महसूस करते, बूस्टिंग महसूस करते। ये प्राणमय कोष का हिस्सा है शरीर का। जब हम प्राणायाम, ओमकार वगैरह, भ्रामरी साधना करते हैं, शवासन की साधना करते, योग निद्रा की साधना करते, तब मन बिल्कुल शांत होता है। शांत में भिन्न भिन्न गहराइयां छूता है। मन के कई स्तर है। हमारा शांत होना, शांत रहना, किसी को समझना, प्रतिभाव न देना, प्रतिक्रिया न देना, गहराई से सोचना, ये मनोमय कोष है। योगा की उस पर इफेक्ट होती है। और विज्ञान में कोष, हर दिन नया अनुभव होता है, तो विज्ञान में कोष है। और ये सब करके हम एक सुखद शांति का अनुभव करते हैं, आनंदमय कोष है। योगा की इफेक्ट सब पे होती है। हम अच्छा लगा वो सब पे इफेक्ट होगी, लेकिन अभी हमें गहराई में जाकर हर लेयर पे उसकी इफेक्ट को जानना है, इफेक्ट को महसूस करना है। इस तरह योगा हमारे पूरे अस्तित्व को, शरीर को, प्राण को, मन को, हृदय को और आत्मा को प्योर कर देता है, सक्रिय करता है, इफेक्ट करता है, एफिशिएंट करता है। रोगों का जाना, अच्छा लगना, ये बहुत छोटे स्तर का बेनिफिट है। हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट, हमारे व्यक्तित्व का विकास, हमारे आत्म तत्व का विकास, हमारे मन का विकास, हमारी भावनाओं का विकास, भावनाओं का नियंत्रण और डिटेच होना, विरक्त होना, अनासक्त होना, मुक्त होना, अपने आप को कंट्रोल में करना, ये योगा का सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो अभी की हमारी साधना इस स्तर पे जाएगी। आप कोशिश कीजिए। थोड़ा सा गहरा विषय था। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, आप मुझे मैसेज भेज सकते हो, मुझे पूछ सकते हो। यथाशक्ति जितना मैंने जाना है उतना मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन इसे योगा कहते हैं। अपने आप को बढ़ाना है, स्तर को आगे बढ़ाना है। शांति पाठ करते हैं। आखिरी 3 ओंकार पूरक ओम।
शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण, उत्पन्न हुई सूक्ष्म ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज की साधना यही समाप्त होती है। आशा करता हूं आपने सब्जेक्ट को समझा होगा। फिर भी अगर कुछ भी कंफ्यूजन है, डाउट है, तो मुझे बेहिचक पूछिए। हम साधना के तीसरे लेवल में है। थोड़ी सी ऐसे बातें आएगी। आपका प्रतिभाव, आपका रिएक्शन, आपका फीडबैक मुझे गाइड करता है। इसलिए फीडबैक देने में थोड़ा सा भी मत हिचकिचाइए। बी वेरी फ्रैंक विथ मी। हरि ओम। आपका दिन शुभ हो।